उदाहरण 16 में क्या कह रहा है देखते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविक्त कर कहते हैं, है ना, जिसको d से दर्शाते भी हैं। जब हमें इसका d पता चल जाएगा, विविक्त कर पता चल जाएगा, तो हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर देंगे, बता देंगे, है ना। बाकी इसका मूल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस समीकरण को लिख लेते हैं, लिखेंगे दत्त समीकरण, मतलब दिए गए समीकरण, दिया हुआ समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर घटा 4x जोड़ 3 बराबर 0, यही दिया हुआ है ना, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है घटा 4 और c हमारा 3 हो गया, क्लियर। अब हमें इसका विविक्त कर ज्ञात कर लेना है, तो लिखेंगे इसलिए d बराबर, विविक्त कर को हम लोग d से दर्शाते हैं। d क्या होता है, बी स्क्वायर घटा 4ac, है ना। b हमारा कितना है, घटा 4 है, तो घटा 4 पर स्क्वायर, घटा है घटा 4 है 4, a है a हमारा 2 है, c हमारा 3 है, क्लियर। आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, घटा 4 पर स्क्वायर, घटा 4 को घटा 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, घटा 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ओए होए 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 होए। अब हम यहाँ देखेंगे 24 में से 16 चला गया, 8 बचेगा, 24 से घटाए, 24 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो गया। d का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। माइनस का मतलब 0 से छोटा हो गया, है ना। लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आया, 0 बड़ा है और ये छोटा है, -8 0 से छोटा हो गया ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, है ना, है। तो क्या लिखेंगे, अब जब 0 से छोटा हो जाए तब उस स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलता है, कोई मूल नहीं निकलता है ना। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब उस स्थिति में समीकरण का 2 ठो मूल निकलता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, है ना, अगर यहाँ 0 आ जाता तब उस स्थिति में समीकरण का 2 मूल बराबर होता है ना। यह हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। चलो लिखेंगे यहाँ अतः, ठीक है, दत्त समीकरण का, दत्त समीकरण, दत्त का मतलब दिया हुआ, है ना, दत्त समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो मूलों की हमें प्रकृति बताना था, तो हमने पाया कि इस द्विघात समीकरण का मूल होगा ही नहीं, क्लियर, इतना समझ में आ गई। चलो इसको उतार लो।